किसी भी बेहतरीन भूतिया कहानी की सबसे खास बात क्या होती है? वो है माहौल बनाना, एक ऐसा डर पैदा करना जो धीरे धीरे हौले हौले मन में उतरता है। तो आज हम भारत की एक क्लासिक कहानी छलावा के जरिए यही समझेंगे कि आखिर डर और सस्पेंस को परत दर परत बुना कैसे जाता है। चलिए कहानी के पहले पन्ने को पलटते हैं। कहते हैं ना, किसी भी अच्छी डरावनी कहानी में माहौल ही उसका पहला किरदार होता है। और यहां तो घना कोहरा और वो जो चुभने वाली खामोशी है, वो सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। नहीं, वो तो खुद एक जीती जागती चीज की तरह महसूस होते हैं, जो इस कहानी के खौफ की नींव रख रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक फ्रेम से। सोचिए, एक गांव की चौपाल है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कुछ लोग आग के चारों ओर बैठे हुए हैं और बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ का जो तनाव है ना, वो हवा में महसूस किया जा सकता है। गांव वाले सिर्फ ठंड से नहीं कांप रहे हैं, नहीं, बल्कि नदी के किनारे जो एक अजीब सा साया दिखा है, उसकी बात से भी उनके अंदर एक बेचैनी है। और वो सब इंतजार कर रहे हैं एक कहानीकार का, जो शायद उन्हें इस डर से बाहर निकाल सके या फिर और भी गहरे डर में धकेल दे। और बस तभी एंट्री होती है धर्मपाल काका की। उनके आते ही ना माहौल एकदम बदल जाता है। वो जो बेचैनी वाला इंतजार था, वो कहानी सुनने की उत्सुकता में बदल जाता है। मतलब वो सिर्फ एक बूढ़े आदमी नहीं है, बल्कि उस रात के लिए डर और मनोरंजन दोनों के सूत्रधार वही हैं। और काका का लहजा वो बिल्कुल साफ कर देता है कि ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। नहीं, वो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं। ये शब्द ये कहानी को एक मामूली किस्से से उठाकर सीधा एक पर्सनल, एक खौफनाक अनुभव के लेवल पर ले जाते हैं। और अब तो हर कोई सांस रोककर ध्यान से सुनने को मजबूर है। तो बस इसी के साथ कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू हो जाती है। काका सबको उस समय में वापस ले जाते हैं जब वो खुद 27 साल के एक नौजवान हुआ करते थे और एक अनजानी मुलाकात उनका इंतजार कर रही थी। अब ये देखिए, ये किसी भी क्लासिक डरावनी कहानी की बिल्कुल परफेक्ट शुरुआत है ना? एक अकेला मुसाफिर, खराब मौसम और एक सुनसान सी जगह पर एक अजनबी से मुलाकात। मतलब कहानी के सारे जरूरी हिस्से एकदम अपनी अपनी जगह पर हैं। तो यहां आता है कहानी का एक अहम मोड़। देखिए, एक तरफ है सुरक्षित, जाना पहचाना रास्ता, जो हो सकता है बाढ़ की वजह से बंद हो, और दूसरी तरफ है जंगल से होकर जाने वाला एक शॉर्टकट। और यही शॉर्टकट का लालच असल में खतरे का पहला संकेत है। और जैसे ही काका और वो बूढ़ी औरत जंगल में दाखिल होते हैं ना, माहौल एकदम बदल जाता है। वो जो सावधानी थी, वो अब सीधे सीधे खौफ में तब्दील हो जाती है। डर अब एक बिल्कुल नया लेवल लेने वाला है। यहां पर ना हर एक डिटेल, हर एक छोटी सी चीज डर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई है। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक शिकारी बन चुका है। और इन सब में सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या है? उस बूढ़ी औरत के कदमों की खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर इशारा कर रही है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ये उस वक्त काका की हालत को दिखाता है। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। डर तो लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं है। और यही बेबसी, यही मजबूरी खौफ को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। और ये वो पल है जहां शक जो था वो यकीन में बदल जाता है। पास से एक चीख सुनाई देती है और फिर वो बूढ़ी औरत साफ मुकर जाती है। ये एक साफ साफ इशारा है कि काका किसी बहुत बड़े खतरे में है। अब ये सिर्फ कोई अजीब सा एहसास नहीं रहा, बल्कि एक पक्का सबूत है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। यहां से बताने की रफ्तार भी तेज हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस वक्त काका के दिल की धड़कनें तेज हो गई होंगी। और उस एक लम्हे के लिए सब कुछ थम सा जाता है, बस एक पल की खामोशी। और फिर वो पल आता है जब सारा सच सामने आ जाता है। और ये है कहानी का सबसे खौफनाक पल। बिजली की उस एक चमक में उस बूढ़ी औरत का असली भयानक रूप सामने आ जाता है। ये डर का पीक है, वो पॉइंट है जहां अलौकिक सच्चाई खुद को जाहिर कर देती है। अब इसके बाद तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती थी, भागो। काका अपनी जान बचाने के लिए बस भागते हैं और भागते रहते हैं। यहां कोई बहादुरी काम नहीं आती, सिर्फ जिंदा रहने की एक जबरदस्त इच्छा होती है। तो उस खौफ के क्लाइमैक्स के बाद कहानी की रफ्तार अब थोड़ी धीमी होती है। अब वक्त है उस भयानक अनुभव के पीछे की सच्चाई को जानने का। तो बाद में गांव वालों से जो जानकारी मिलती है, वो कहानी के सारे टुकड़ों को जोड़ देती है।
पता चलता है कि वो कोई शैतान नहीं बल्कि एक त्रासदी का शिकार हुई एक आत्मा है। और यही बैक स्टोरी उस अलौकिक घटना को एक इंसानी दुख से जोड़कर उसे और भी ज्यादा यकीन करने लायक और कहीं ज्यादा खौफनाक बना देती है। तो अब हम वापस आ गए हैं उसी चौपाल पर, प्रेजेंट में, जहाँ काका अपनी इस खौफनाक कहानी का अंत उसकी सीख के साथ कर रहे हैं। तो अहम बात यह है कि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक सबक है। काका ने एक बहुत ही डरावने तरीके से ये सीखा कि जल्दी का रास्ता अक्सर सबसे खतरनाक होता है। और ये सवाल हमें कहानी के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि बात सिर्फ भूतों से बचने की नहीं है, बात है जिंदगी में लिए गए फैसलों की। और कहानी हमें इसी एक चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये एक यादगार सबक है जो डर के साथ साथ सावधानी भी सिखाता है कि हमेशा याद रखना चाहिए, अगर किसी सुनसान जगह पर कोई मदद मांगता हुआ मिले तो बिना सोचे समझे कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों पर कौन असली है और कौन छलावा ये समझना आसान नहीं होता।